ज्ञानवापी मामले का विवाद वाराणसी से बिहार पहुंच चुका है। बिहार में भी इसको लेकर विवाद शुरू हो चुका है। चलिए बिहार के विवाद के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल बिहार में साइड इफेक्ट देखने को इसलिए मिला क्योंकि बिहार में भी कई नेताओं के बयान अब इसको लेकर आने लगे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल। उन्होंने कहा कि केवल काशी विश्वनाथ की बात नहीं है, अतीत में हमारे देवी देवताओं के साथ षड्यंत्र हुआ है। उन्होंने AIMIM के प्रमुख ओवैसी यानी असदुद्दीन ओवैसी को सुपर जिन्ना नहीं बनने की चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे पौराणिक स्थल दे दे, नहीं तो 30,000 मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बना है उस पर हमारा दावा रहेगा। रूप से केवल काशी विश्वनाथ की ही बात नहीं है, हमारे देवी देवताओं को अपमानित करने का अतीत में षड्यंत्र चला है। इतिहास इसका गवाह देता है। मैं कहूँगा कि हमारे जो प्रसिद्ध और पौराणिक स्थान हैं वो दे दें, नहीं तो 30,000 मंदिर पर हम जो मंदिर तोड़ के बनाया गया है मस्जिद, उस पर हमारा दावा रहेगा। और फिर क्या था, बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर का बचौल का बयान सामने आता है और उसके बाद से बवाल जो है वो शुरू हो जाता है। जैसे ही बीजेपी के विधायक ने ये बयान दिया उसके बाद हम के नेता ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। जी हां, आपको बता दें कि दानिश रिजवान ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दानिश रिजवान ने कहा है कि ऐसे नेताओं पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बताते चले कि हम पार्टी के प्रधान महासचिव सह प्रवक्ता दानिश रिजवान ने नाराजगी भी जाहिर की है और इसी के साथ उन्होंने बीजेपी के विधायक द्वारा ज्ञानवापी पर दिए गए बयान को लेकर एकता और अखंडता को बिगाड़ने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने कार्रवाई की मांग की है कि हरिभूषण ठाकुर बचौल टाइप कुछ नेता देश की एकता अखंडता के लिए कलंक है। ये लोग इस तरह की बयानबाजी करके ही मीडिया में बने रहने की कोशिश करते हैं। अगर हरिभूषण ठाकुर जी को लगता है कि किसी मस्जिद के नीचे मंदिर दबा हुआ है तो हरिभूषण ठाकुर जी मीडिया में क्यों बयानबाजी करते हैं? बिहार में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। सरकार के सामने जाकर गुहार लगाएं, कोर्ट है, न्यायालय में जाएं। इस तरीके का बयान देकर के सुर्खियों में बने रहने वाले व्यक्ति की जगह बिहार विधानसभा नहीं पागल खाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि ऐसा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले विधायक के ऊपर में अविलंब कार्रवाई करें और इन्हें पागल खाना में भर्ती करवाएं। और अब इसके बाद से अब बिहार के सियासी गलियारों में भी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के विधायक ने जो बयान दिया उसके बाद दानिश रिजवान यानी कि हम के प्रवक्ता से वरिष्ठ नेता का बड़ा बयान आया और इसके बाद अब कई मंत्रियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। ज्ञानवापी मामले को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो चुका है और इस बीच बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अभी सब चीजें आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है, पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, अभी मीडिया ही इस पर खबर दिखा रहा है और इसमें अभी इंतजार करने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर भी विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक होगी और जल्द बैठक में आगामी रणनीतियां तैयार की जाएगी। कुछ देखा ना, आधिकारिक तो कुछ आया नहीं। वो तो आप अभी तो वहाँ जो हो रहा है आप लोग कह रहे हैं, वो वहाँ जो हो रहा है किसी ने नहीं कहा है आधिकारिक रूप से, वो सब तो आप लोग कह रहे हैं। जब कोई आधिकारिक रूप से कोई बात आएगी तब न उस पर पार्टी राय बनाती है। आने दीजिए, इंतजार करें। जातीय जनगणना कराने का हम लोगों ने क्या मकसद रखा है और वो कैसे पूरा नहीं होगा? हम लोगों ने तो जातीय जनगणना कराने का मकसद यही बताया भी है लोगों को कि एक बार अच्छे ढंग से सभी जाति के लोगों की संख्या कितनी है वास्तविकता ये स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग जातियों के दावों पर अगर गौर करें, अगर परसेंट में पूछना शुरू करिए अलग अलग जातियों और उपजातियों को जो भाई आपकी संख्या क्या है, उस वर्ग के लोगों से वो प्रतिशत वाली बात लीजिए तो आप सबको जोड़िएगा तो 500 हो जाएगा।